तो बात करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज, आखिर ये चार्ज होता क्या है? तो देखिए, चार्ज और मास दो चीज़ें होती हैं, दोनों जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मतलब इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, यह आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण है, किसका गुण है? पदार्थ के आंतरिक गुण। पदार्थ के आंतरिक गुण को हम चार्ज कहते हैं। समझ में आया? तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। कोई भी अगर आपको पूछता है कि चार्ज क्या है, तो हम उसे आसानी से बताएंगे कि यह पदार्थ का आंतरिक गुण है, उसके अंदर का गुण है। ठीक है। अब बात आती है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखिए, एसआई यूनिट किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ को पूरी दुनिया कैसे पहचानेगी, इसके लिए एक इंटरनेशनल यूनिट लाया गया। जैसे मान लीजिए चार्ज है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, आप क्या कहेंगे, या कोई एक ऐसा नाम, सामान्य नाम, एक ऐसा नाम दे जो सबके लिए सेम हो। जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो फोर्स को न्यूटन होता है। मास का केजी होता है। उस प्रकार चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। कूलम मतलब अगर चार्ज को मेज़र किया जाएगा तो किस में मेज़र किया जाएगा? कूलम में मेज़र किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही आसान है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब देखिए, यहाँ पे दो टाइप होंगे चार्ज के। कौन कौन से टाइप? दो टाइप होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है कि इसका ऐसा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के गुण क्या होते हैं? ये एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज। तो आप बोलिएगा कि कैसे आपको पता चल गया कि ये पॉजिटिव है और कैसे ये निगेटिव? उसके शरीर पे तो नहीं लिखा था कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो देखिए, मैटर में चेक किया गया, मतलब पदार्थ के अंदर देखा गया कि सेम टाइप के दो चार्ज, जब सेम टाइप के दो चार्ज थे, जैसे मान लेते हैं प्लस प्लस ही, मतलब उसको हम लोग मान लिए प्लस, तो वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। या माइनस माइनस ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। लेकिन अलग टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। तो एक को पॉजिटिव मान लिया गया और एक को निगेटिव मान लिया गया। प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज जो होता है वो सेम होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पे भी होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इस पे भी होता है। और इसको हम लोग +1 मान लेते हैं, इसको -1 मान लेते हैं। ये फिजिक्स में समझने के लिए बस माना जाता है। ठीक है।
अब देखिए, अब एक बहुत ही जायज़ सवाल आता है कि मास और चार्ज में फ़र्क क्या है। मास में और चार्ज में फ़र्क क्या है। तो देखिए, मास जो और चार्ज में पहले सिमिलरिटी हम लोग जानते हैं। क्या सिमिलरिटी है कि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दोनों कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब डिफरेंसेस यही है। इसका डिफरेंसेस क्या है तो देख लेते हैं कि मास जो है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। कभी भी मास पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब देखिए, चार्ज जो है वो हमेशा जब भी आएगा तो मास के साथ आएगा। इट ऑलवेज कम्स विथ मास। लेकिन इसमें चार्ज होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस बात समझे कि इसमें चार्ज हो भी सकता है मास पे और नहीं भी हो सकता है। तो इसी का उल्टा जस्ट लिख लीजिए यहाँ पे। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है नॉर्मली, जनरली, सॉरी ये उल्टा बोल रहा है। चार्ज जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, मतलब स्पीड बढ़ाने से ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, जबकि ये स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे? m बराबर होता है m0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे स्पीड बढ़ाइएगा तो मास चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूला से। ठीक है।